कभी ये सोचा है कि कुछ लोग आखिर कम मेहनत करके भी ज्यादातर लोगों से इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? इसका जवाब पता है। एक ऐसे सीक्रेट में छिपा है जो अमीर लोग सदियों से जानते हैं। और वो सीक्रेट ये है कि पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को अपने लिए काम पर लगा दो। वॉरेन बफेट ने एक बार एक ऐसी बात कही थी जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। उन्होंने कहा, अगर कोई सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढता तो वो मरते दम तक काम करेगा। और ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये एक वार्निंग है। हम में से ज्यादातर लोग ना एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं है। सुबह उठते हैं, दिन के 8-10 घंटे एक सैलरी के लिए बेचते हैं और सोचते हैं कि बस यही कामयाबी है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस चूहे की दौड़ से बाहर निकलने का और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का। तो ये समय के बदले पैसे का जाल आखिर है क्या? ये बड़ा सिंपल है। जब किसी की आमदनी सीधे सीधे उसके काम किए गए घंटों से जुड़ी हो, मतलब काम बंद तो पैसा आना भी बंद। ये कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये तो एक सुनहरा पिंजरा है। तो इस जाल से निकलने के लिए ना एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए दिमाग में। मतलब एक एम्प्लॉय वाली मानसिकता से एक बिल्डर वाली मानसिकता की तरफ। फर्क समझिए। एक एम्प्लॉय एक बार काम करता है, उसे एक बार पेमेंट मिलती है। लेकिन एक बिल्डर, वो एक बार काम करता है और उसे हमेशा के लिए पेमेंट मिलती रहती है। तो ये बदलाव किया कैसे जाए? ये सब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने से शुरू होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की फाइनेंशियल लाइफ में हीरो और विलन को पहचानना। अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से ये एक जरूरी सवाल पूछें कि भाई ये चीज जेब में पैसा डालेगी या जेब से पैसा निकालेगी, बस इतना सा। देखिए, एक एसेट वो जेब में पैसा डालता है और एक लायबिलिटी वो जेब से पैसा निकालती है। कैश फ्लो का जो डायरेक्शन है ना, वो ही सब कुछ तय करता है। सोचिए, एक रेंटल प्रॉपर्टी जिससे हर महीने इनकम आ रही है वो एक एसेट है, और क्रेडिट पे खरीदी गई एक फैंसी कार वो एक लायबिलिटी है। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं और अक्सर उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि एसेट क्या है, तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें बनाएं कैसे। तो ये रहा एसेट बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। ये पूरा प्रोसेस 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, अपने ज्ञान को इनकम में बदलना। दूसरा, डिजिटल दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करना। और तीसरा, पारंपरिक मजबूत एसेट्स बनाना। हर इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक स्किल्स और नॉलेज होती हैं जो दूसरों के लिए बहुत कीमती हो सकती हैं। इसे एक कोर्स, एक सर्विस या एक प्रोडक्ट में बदल दीजिए। मकसद ये है कि जो आपके दिमाग में है उसे एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम में बदल दिया जाए जो आपके बिना भी काम करता रहे। इंटरनेट ने ना एसेट बनाने का पूरा खेल ही बदल दिया है। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बहुत कम लागत में बनाई जा सकती हैं और उन्हें अनगिनत बार बेचा जा सकता है। बस एक बार बनाइए और इंटरनेट आपके लिए 24 घंटे काम करता है। और आखिर में चलिए पारंपरिक तरीके से पैसा बनाने की नींव के बारे में बात करते हैं। रियल एसेट्स। रियल एस्टेट, सोना और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स आपके फाइनेंशियल किले की मजबूत दीवारें हैं जो स्टेबिलिटी देती हैं और वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं। लोगों में एक आम गलत फहमी है कि निवेश शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी है। ये सच से कोसों दूर है। सच तो ये है कि शुरुआत आज, अभी जहां आप हैं वहीं से की जा सकती है। जैसा कि ज़िग ज़िगलर ने कहा था, शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरू करना होगा। कल का इंतजार करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है आज का एक्शन। हफ्ते के 700 रुपए सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये वक्त के साथ एक बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ में बदलना जो हर साल फल देता है। असली शुरुआत डिसिप्लिन से होती है, पैसों से नहीं। जब इनकम बढ़े ना, तो लाइफस्टाइल बढ़ाने की जगह उस एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करिए। यही सिंपल सी आदत दौलत बनाने की चाबी है। देखिए, एसेट बनाना तो इस सफर का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली चुनौती तो ये सीखना है कि जो कमाया है उसे कैसे सुरक्षित रखें, उसे कैसे बढ़ाएं और ये कैसे पक्का करें कि वो पीढ़ियों तक बना रहे। दौलत के पूरे चक्र में 3 स्टेज होते हैं। रक्षा करना यानी अपने पैसों को सेफ रखना, नयापन लाना यानी बदलते वक्त के साथ ढलना, और आगे बढ़ाना यानी एक ऐसी विरासत बनाना जो हमेशा कायम रहे। एक मजबूत विरासत बनाने के लिए अपनी दौलत को ट्रस्ट जैसे लीगल तरीकों से सुरक्षित रखें। लगातार सीखते रहें और मार्केट के साथ बदलते रहें।
और सबसे जरूरी बात, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज भी अगली पीढ़ी को दें। सच्ची विरासत कैश नहीं बल्कि ज्ञान है। आखिर में मकसद जिंदगी भर एक ही काम करना नहीं है। मकसद तो एक ऐसा बाग लगाना है जो आपके बिना भी फलता फूलता रहे, एक ऐसा बाग जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फल देता रहे। बैंक अकाउंट में पड़ा हर एक रुपया, सोचिए एक छोटा सा एम्प्लॉई है जो काम करने को तैयार बैठा है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या उस पैसे को आज़ादी खरीदने के लिए काम पर लगाया जा रहा है, एसेट्स खरीदकर, या फिर उसे अपने ईगो को खुश करने के लिए खर्च किया जा रहा है, लायबिलिटीज खरीदकर? ये चुनाव हमेशा किसी भी इंसान का अपना होता है।